हेलो फ्रेंड्स। जिस तरह दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो वजन कम करना चाहते हैं, वजन कम उनका नहीं होता, उसी तरह बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका वजन बढ़ता नहीं। बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी, बहुत सारे तरह के टिप्स और ट्रिक्स यूज करने के बावजूद भी उनका वजन नहीं बढ़ता। वो खाना खाते हैं, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा भी खाते हैं, फिर भी नहीं बढ़ता। तो क्या ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, आज उस पर बात करेंगे ताकि एक अवेयरनेस डेवलप हो कि ये गलतियां आपको नहीं करनी यदि आपको हेल्दी वे में वजन बढ़ाना है। और आप इसको अगर प्रॉपर्ली प्रयोग करेंगे, इनका प्रॉपर्ली यूज करेंगे, तो आपका वजन बढ़ेगा, कम नहीं होगा और हेल्थ भी नहीं बिगड़ेगी, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। आज हम कुछ कॉमन गलतियों के बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पहला कॉमन मिस्टेक है कि लोग कई बार उनको ऐसा लगता है एक दूसरे से सुन के कि वजन बढ़ाना बहुत आसान है, आपको बहुत ज़्यादा समोसे, कचौरी, जलेबी और इस तरह की चीज़ें खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई खाइए, खाने में बहुत ज़्यादा तेल का प्रयोग करिए, खाने में बहुत ज़्यादा नमक का प्रयोग करिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाइए। तो ये सारी चीज़ों लोग एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं और लोग इसको फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली वजन बढ़ाने के लिए सिंपल इक्वेशन ये काम आता है कि जितना आपकी कैलोरी खर्च हो रही है, यदि उससे ज़्यादा कैलोरी आप खाओगे तो वजन बढ़ेगा। लेकिन यदि कैलोरी को बढ़ाने का आपका तरीका सही नहीं है, यदि कैलोरी को खाने का आपका तरीका सही नहीं है, आप हेल्दी फूड्स खाने के बदले अनहेल्दी फूड्स खा रहे हो, बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, ये सारी चीज़ें खा रहे हो, तो वजन तो बढ़ जाएगा लेकिन हेल्थ भी बिगड़ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। और फाइनली जब आप वजन बढ़ा के एंड करोगे तो ना आपकी अच्छी बॉडी बनेगी, ना अच्छी हेल्थ बनेगी और हर एंड पर आपको लॉस होगा। इसलिए यदि आपको अपना वजन बढ़ाना है और हेल्दी वे में बढ़ाना है, बिना बीमारी को बुलाए बढ़ाना है, तो आपको हेल्दी खाना को खाना है, उसको बढ़ाना है, अनहेल्दी खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। इसके अलावा लोग कई बार खाने के न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इग्नोर करते हैं कि खाने में कौन कौन से विटामिन है, कौन से मिनरल्स है, कौन से अमीनो एसिड्स है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब अगर आप खाने की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दोगे, उसमें क्या न्यूट्रिएंट मिलेगा उस पर ध्यान नहीं दोगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, कचौरी, समोसे, ये सारी चीज़ें खाने में टेस्टी होती है, वजन भी बढ़ाती है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलता। वो 1000 कैलोरी जो आप ये सारी चीज़ें खा के बॉडी में लेके आते हैं, उसके बदले वही 1000 कैलोरी में अगर आपकी बॉडी को अच्छा प्रोटीन, अच्छे हेल्दी फैट्स, अच्छा हेल्दी विटामिन, अच्छे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, तो वो और बाकी 50 तरह की बीमारियों से भी आपको बचाएंगे। वजन भी आपका बढ़ेगा लेकिन आपकी हेल्थ भी नहीं बिगड़ेगी और आपका शरीर बीमारियों का घर नहीं बन जाएगा। वजन बढ़ाने का मतलब ये है कि आप हेल्दी वे में मसल मास को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी है। वही वजन बढ़ाने के लिए यदि आप फैट को बढ़ाएंगे और अपने पेट और तोन को बढ़ा लेंगे तो वो अनहेल्दी हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको उसको कम करने के लिए वापस से मेहनत करनी पड़ेगी, यानी उल्टे डायरेक्शन में काम करना चालू करना पड़ेगा। क्योंकि ये फैट बढ़ाने वाली चीज़ें आपके लुक को बहुत इम्प्रोवाइज नहीं करती, उल्टा डिटोरेट करती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो, बिल्कुल कचेक्स्ट हो, उनको खाना खाने से, फैट खाने से थोड़ा फ़ायदा दिख सकता है। इनिशियली उनकी बॉडी थोड़ी बेटर दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हेल्दी नहीं होता है। इसके अलावा लोग कई बार प्रोटीन इंटेक को इग्नोर करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोटीन खाने से क्या फ़ायदा होने वाला है, प्रोटीन तो उल्टा वज़न कम करने के लिए लोग खाते हैं, तो लोग प्रोटीन पर फोकस नहीं करते। जबकि प्रोटीन आपके मसल मास को बढ़ाने के लिए, हेल्थ को बढ़ाने के लिए, ओवरऑल फिटनेस को बढ़ाने के लिए, मसल्स की इंजुरी को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और सारी ओवरऑल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन्स काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप कम मात्रा में प्रोटीन खा रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में फैट्स खा रहे हैं तो वो अनहेल्दी है। उल्टा आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खाना चाहिए, कम मात्रा में फैट्स खाना चाहिए, यदि आपको हेल्दी या पौष्टिक वे में अपना वजन बढ़ाना है, तंदुरुस्ती बढ़ानी है, सिर्फ वजन नहीं बढ़ाना है। तो इसके अलावा अगला मिस्टेक जो लोग करते हैं कि एक्सरसाइज को इग्नोर करते हैं। लोगों को लगता है कि यार एक्सरसाइज तो हम वजन कम करने के लिए करते हैं, एक्सरसाइज करके यदि हम बहुत ज़्यादा कैलोरी लूज कर लेंगे तो वजन बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होने लगेगा। पर एक्सरसाइज करने से आपका ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, खाने की इच्छा बढ़ती है और ओवरऑल आपकी तंदुरुस्ती भी बढ़ती है, ओवरऑल फिटनेस बढ़ती है, मसल मास बढ़ता है, बॉडी की टोन बढ़ती है। बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यदि आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो। इसलिए एक्सरसाइज करना कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है। इवन अगर वजन बढ़ाना भी है तो भी आपको एक्सरसाइज करना है। ये मत सोचिए कि एक्सरसाइज करना खाली वजन कम करने के लिए होता है, ये दोनों ही तरह से आपको फायदा करेगा। इसके अलावा लोग कई बार खाने की टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी पर फोकस नहीं करते। आपको खाना खाना है, बार बार खाना है, लेकिन आप खाने को अगर मिस करेंगे, इरेगुलर टाइमिंग्स पे खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कभी भी खाएंगे, कितना भी खाएंगे, तो ये वजन बढ़ाने में कुछ हद तक तो मदद करेगा लेकिन काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है।
बॉडी इसको सही तरह से मैनेज नहीं करती और लंबे समय में आपको बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो यदि आपको हेल्दी वे में वजन बढ़ाना है तो सही टाइम पे खाना खाइए, बीच बीच में थोड़ा स्नैकिंग करिए, लेकिन खाने की टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर ध्यान रखिए। कभी कुछ खाए, कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, कभी 8 बजे खा रहे हैं, कभी खाना ही नहीं खा रहे, कभी बीच में 50 चीज़ें खा ली और खाना मिस कर दिया। ये सारी चीज़ें जो है अनहेल्दी हैबिट्स को जन्म देती है और उसमें लॉन्ग टर्म बीमारियाँ ही आती है। हेल्थ नहीं बनता, फिटनेस नहीं आती। फिटनेस अगर आपको चाहिए तो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगला लोग मिस्टेक करते हैं कि कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। कोई भी हेल्दी हैबिट्स या अनहेल्दी हैबिट्स जो भी उनको अडॉप्ट करना है, खासकर हेल्दी हैबिट्स में उनको कोशिश करना है कि सब चीज़ें कंसिस्टेंटली होती रहें, एक साथ होती रहें। अगर आप कभी कुछ कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, एक दिन आप ज़्यादा कैलोरी खा रहे हो, एक दिन कम खा रहे हो, एक दिन आप ये खा रहे हो, एक दिन वो खा रहे हो, तो चीज़ों को अगर आप कंसिस्टेंटली मैनेज नहीं करोगे, खाने का प्रॉपर मैनेजमेंट और मेंटेनेंस नहीं होगा, तो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जो भी प्रयास आपको करने हैं वो लंबे समय तक करना है, डेली बेसिस पे करना है, तो ही आपका वजन एक डायरेक्शन में जाएगा, या तो बढ़ेगा या कम होगा। यदि आप हफ्ते में एक दिन उस हिसाब से खाते हो, बाकी सारे दिन नॉर्मल खाना खा रहे हो, 4 दिन आप फास्टिंग कर रहे हो और एक दिन ज़्यादा खाना खा रहे हो, तो उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, बॉडी भी कंफ्यूज हो जाएगी कि वजन बढ़ाना है कि घटाना है। तो आप बॉडी को मिक्स सिग्नल्स मत दीजिए, कंसिस्टेंट ट्रेंड रखिए, तो बॉडी उसको हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेगी, अपने मेटाबॉलिज्म को एडजस्ट कर लेगी और वजन एक ट्रेंड में बढ़ेगा। इसके अलावा लोग कई बार अपने सैटिस्फैक्टरी सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, हंगर सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। जब भूख लगे तो खाना खाना है, जब पेट भर जाए तो खाना खाना बंद कर देना है। ओवर ईटिंग आप करते हैं तो वो बहुत हेल्दी नहीं है। ओवर ईटिंग कर भी रहे तो बीच बीच में खाइए। एक ही बार में अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया तो बॉडी उसको मैनेज और मेंटेन करना मुश्किल पड़ता है बॉडी को, और फिर आपके पेट में दर्द होना चालू होता है, डाइजेशन खराब होता है, हार्ट पर और बॉडी पर अलग अलग तरह से इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो यदि आपको खाना खाना भी है, ज़्यादा मात्रा में भी खाना है, तो भी बीच बीच में थोड़ा डिवाइड करके खाइए। एक बार में बिना भूख का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खाए। अगर आप ऐसा अगर ट्रेंड मेंटेन करोगे तो वो हेल्दी नहीं है और इससे आपको थोड़ा फ़ायदे के बदले नुकसान होगा। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीते हैं। यदि आप पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पियोगे तो बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी, इससे बॉडी का वेट मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। बस इसमें शर्त ये कि खाना खाने के पहले नहीं, खाने के बाद आपको पानी पीना है। अगर आप खाने के पहले पानी पियोगे तो पेट भरा रहेगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, खाने के बदले पानी पियोगे तो भूख नहीं लगेगी और वज़न कम होगा। वहीं खाने के बाद अगर आप पानी पीते हो तो वज़न बढ़ा सकते हो। बीच बीच में पानी के बदले जूसेस या अलग अलग ड्रिंक्स इस तरह के अगर आप लेते हो तो उससे आपका थोड़ा कैलोरी इंटेक भी बढ़ता है, उससे वज़न बढ़ने में मदद मिलती है। तो पानी आपको अगर वज़न बढ़ाना है तो भी लेना है, और बस ये है कि उसको प्रॉपरली मैनेज और मेंटेन सही तरह से करिए। और पानी के साथ या बदले आप कुछ जूसेस और फ्लेवर्स या ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। सोडा, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स ये नहीं लेना है आपको, अल्कोहल नहीं लेना है। ये ड्रिंक्स अच्छे नहीं हैं, ये हाइड्रेशन मेंटेन करने के बदले उल्टा बॉडी को नुकसान करते हैं और अलग अलग तरह से बॉडी को डिहाइड्रेट ही करते, फ़ायदा नहीं करते। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन अगर आप सिंपल पानी पीते हैं या जूसेस पीते हैं या स्मूदीज़ या शेक्स पीते हैं तो ये कंपैरेटिवली हेल्दी है और इससे आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं। बहुत एक्सेसिव अगर आप एक्सरसाइजेस करोगे तो उसमें आपका कैलोरी कम होगा और वज़न कम होगा। तो आपको एक्सरसाइज करना है लेकिन मॉडरेट वे में करना है। ज़्यादातर आपको डेली एक्सरसाइज करना है लेकिन ओवर नहीं करना है। मान लीजिए आपने खाना खाया, एक्स्ट्रा 200 कैलोरी और एक्सरसाइज कर लिया 400 कैलोरी बर्न करने के लिए, तो वज़न कम होगा। तो कैलोरी का बैलेंस आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। यदि आपको वज़न कम करना है तो ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना कम है। यदि आपको वज़न बढ़ाना है तो खाना ज़्यादा है, एक्सरसाइज कम करनी है, पर लेकिन करना ज़रूर है। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं किया तो वो हेल्दी नहीं होगा और आपको नुकसान होगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ कॉमन गलतियों के बारे में जो वज़न बढ़ाने के दौरान लोग करते हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं वज़न बढ़ाने की गलतियों से संबंधित, उसको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में एड्रेस करेंगे।